जोहार भारत। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर देखा होगा, उसमें मुन्ना भाई थे, लेकिन एमबीबीएस यहाँ अभिषेक जी आए हुए हैं। चतरा लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल में आज नामांकन का तैयारी हो चुका है। आपको बता दे, पहले भाजपा फिर निर्दलीय आए हुए हैं अभिषेक जी, अभिषेक कुमार सिंह, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह जी। जो एमबीबीएस मूवी पूरा हिट हुआ था, पता है ना सबको, झप्पी दे देकर। पता नहीं ये झप्पी देने आए हैं या चतरा का विकास करने आए हैं, ये हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया, अभिनंदन है आपको मामबे न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा जितने जोर से और चिल्ला के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज और मेरी आवाज पूरे चतरा संसदीय क्षेत्र तक जरूर आज पहुंच जाएगी। आज सबसे पहला मैं सबसे बड़ा सवाल करने जा रहा हूँ। आप आए हैं निर्दलीय, यहाँ पे बड़ी पार्टियां बड़ी बड़का बड़का आशा दिखा के बड़ा छोटा छोटा काम की है, ये आपको भी पता है और चतरा की जनता को भी पता है। रेल को देखिए रही है अभी तक, क्या करेंगे आप जीतेंगे तो? कि बड़का नेता तरी आप भी खाली भाषण दीजिएगा और यहाँ से वोट बैंक लीजिएगा और पैसा डालिएगा पॉकेट में, चल दीजिएगा। बेसिकली जो भी आपके पहले के नेता हैं, वो नेता बनने लायक हैं पहले। ये जो भी प्रत्याशी आपके जो बीजेपी के बोल रहे हैं और आप महागठबंधन के, उनको निर्दलीय खड़ा करके देखिएगा, 5,000 भी वोट नहीं आएगा। वही 5,000 आएगा जब पैसा बांटेंगे तब। डॉक्टर अभिषेक जब निर्दलीय बीजेपी की तबीयत खराब करके रखे हैं, औकात चवन्नी के बराबर कर दिए हैं, तो डॉक्टर अभिषेक क्या है तो पहले आपको जान लीजिए। दूसरी बात, मैं इतना सारा काम किया, किसी से 5 रुपया मांगा? आपसे बोला कि आप मेरा न्यूज छापिए? क्या काम किए? हाँ, क्या काम किए सबसे पहले ये बताइए। हमारी जनता को, सब जनता नहीं जानती कि आप क्या किए, पहले आप ये बताइए कि किए क्या है अभी तक। है ना, जनता तो जान रही है, तभी तो ये भीड़ है और वोट भी आएगा, है ना। चतरा से आप नहीं जीत जाइएगा भैया। मेरा चतरा एक वीक कड़ी है। मेरा अगर रियली क्रेज डॉक्टर अभिषेक का देखना है ना, तो आप लातेहार और पांकी जाइए। मेरा गढ़ जो है लातेहार है, दूसरा सबसे बड़ा गढ़ जो है मेरा पांकी है, और तीसरा यहाँ पे इतने नेता लोग हैं। मैंने बोला कि यार आपस में लड़ लो, फिर लोग डिसाइड करेंगे किसको वोट देना है। नेतागिरी करने का दिमाग यहाँ, मैं 325 से ज्यादा मेगा हेल्थ कैंप किया हूँ और वैसे वैसे जगह किया हूँ जहाँ चतरा के लोग भी 100 बार सोचेंगे कि यार जाए क्या यहाँ पे। पतरार कुटिल से लेके, जोलडीहा से लेके, तुलबुल से लेके आप डांटार जाइए, पांडेपुरा जाइए, मतलब जितना जंगल जाइए आप, लावालौंग, रिमी रामपुर, सिलदाग, मतलब जितना जगह जाइए डॉक्टर अभिषेक वहां मिलेंगे। और मैं शहर के लोगों से थोड़ा कम मिलता हूँ, वो इतने समझदार हैं और साथ में वो वीडियो देख के वोट करते हैं। चश्मा इतना बड़ा है कि जो बेचारे कभी उम्मीद नहीं होंगे डॉक्टर का दर्शन होगा। सिलदाग में कोई जाएगा? एक हमारा यहाँ का जो व्यक्ति सहयोगी था, वो जा रहा था उधर सिलदाग, बोले कि सर यहाँ कैसे पहुंच गए? तो भैया तुम रहने वाले जोरी का हो, तुमको जाने में डर लग रहा है और डॉक्टर अभिषेक को डर नहीं लग रहा है। हमारा 7 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल में रहा, 1100 रुपया फीस है। जिंदगी बचेगा तब ना मैं राजनीति करूंगा, कुछ तो बड़ा उद्देश्य है, क्यों करूंगा? चतरा में भैया, चतरा में हम बात करना चाहेंगे। आजादी के बाद से स्थानीय सांसद नहीं मिला, सब स्थानीय का बात कर रहे हैं। भाजपा ने इस बार अपना दावा खेला और कालीचरण को यहाँ भेज दिया स्थानीय के नाम पे। क्या आपको स्थानीय आप नहीं है तो क्या लगता है कि स्थानीय के नाम पे भी वोट पड़ जाएगा? क्या आपको कैसा लगता है कि केवल चतरा ही मतलब स्थानीय होता है? वहाँ लातेहार जिला और पांकी ब्लॉक नहीं है क्या? मैं पलामू का रहने वाला हूँ, 3 जो विधानसभा है वो पलामू से आता है। आप चतरा मतलब चतरा संसदीय क्षेत्र मतलब क्या समझते हैं चतरा? चलिए एक की चीज क्लियर कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मैं भी स्थानीय हूँ, सबसे बड़ा चीज ये है। और एक चीज, मैं केवल जन्म पहचान पत्र से स्थानीय नहीं हूँ, मैं कर्म से स्थानीय हूँ। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने। एक चीज और कहेंगे सर आपसे कि नई पार्टी आई हुई है यहाँ पे, तो पता है ना आपको, जेबी के जो जेल कैम हो गया है। जयराम माँ तो यहाँ के दहाड़ के गए थे, बारियों को हंसाएंगे, नचाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, लेकिन इस बार सांसद स्थानीय को ही बनाएंगे। तो कहीं जयराम वाला जादू कहीं आप भी नहीं ना लेके आए हैं? जयराम जी क्या नौकरी किए? उनकी मान लीजिए कॉम्पिटेंस क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं? 5 आदमी का रोजगार चला पाएंगे? अभी भी घूम रहे होंगे, पता नहीं किसके किसे चंदा वसूल के, कहां से पैसा होता होगा वो भी नहीं पता होगा। डॉक्टर अभिषेक अपने पॉकेट से खर्च करते हैं, 5 रुपया किसी से नहीं लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक बोड़ा छाप स्कूल और लालटेन और ढिबरी में पढ़ के ऑल इंडिया में 25 रैंक लाए हैं। डॉक्टर अभिषेक जो पढ़ाई पढ़े हैं, आपके 6 डीसी बन जाएंगे। पूरे झारखंड में हर एक साल एम्स दिल्ली में सिलेक्शन नहीं होता है, 2 4 5 आईएएस बन जाते हैं। मेरा अपना खुद का व्यवस्था इतना टाइट है कि मुझे राजनीति करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सजग इंसान और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के चलते मैं उस समय अगर चुप रहूंगा जिस समय समाज अंधकार और अव्यवस्था में है, तो मेरा हश्र भी वैसा ही होगा जो विष्णु पितामह द्रोणाचार्य का हुआ था। जिस समय आपको बोलना चाहिए, अगर चुप रहिएगा, आपकी जो भी शक्ति है, डॉक्टर अभिषेक बोल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं, सोचवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। अगर इतनी सारी ईश्वर मुझे शक्ति दी है तो उसका सदुपयोग करने का समय आ गया, क्योंकि झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इनकॉम्पिटेंट लीडर। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है एरोगेंट जो पदाधिकारी, और तीसरा जो दोनों जो समस्या जन्म देने वाला जो समस्या है, असजगता और अज्ञानता से भरपूर लोग। एक चीज और, एक चीज आप जब आपको मतदान करना होता है, जिस समय आपको वोटिंग करना होता है, आपके दिमाग में क्या कंटेंट चलता है?
कि कोई आके थोड़ा हमको मंदिर में 5 रुपया दे देता, कोई हमारे आके दोगुला में शामिल हो जाता, कोई आके हमारा जाति का होता, कोई हम पार्टी के गुलाम है उसमें वोट देंगे। अरे भैया, आप अपने महत्वपूर्ण, आप जिस समय वोट कर रहे हैं सोचिए, यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा, यहाँ पे स्कूल कौन बनाएगा, यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल कौन बनाएगा, रोड की सारी व्यवस्था कौन करेगा। और सबसे बड़ी चीज, कोई ऐसा ब्रह्मांड में दुकान है जहां जाइएगा 10,000 रुपया लेके कि 10 ग्राम ज्ञान दे दीजिए? डॉक्टर अभिषेक के पास ज्ञान है, इनके पास आध्यात्मिक डॉक्टर अभिषेक जी से एक सवाल और है। आप चतरा में आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम बहुत मजबूत हैं, तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि आपका कॉन्टिनेंट कौन है, आपका विरोधी, आप किसको देख रहे हैं? भाजपा, राजद, जेबीकेएसएस या किसी निर्दलीय को, किसको देख रहे हैं आप बताइए? मैं एक्चुअली देखिए, मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं विरोधी अगर सोच के अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं उसके आसपास कहीं जाके अटकूंगा। मैं एक ऐसा तूफान लाना चाहता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए नेता जो टिकट काटते हैं ना, और जो पूरे चतरा संसदीय क्षेत्र के भविष्य जो है पिछले 10, 15, 20 साल से बर्बाद करके रखे हैं, उनको एक स्पेशल टीम बनाना पड़ेगा समीक्षा के लिए कि कोई निर्दलीय इतना गंदा कैसे हरा सकता है यार। इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए कि अगर एक जगह पे कोई हरा दिया, कोड को डिकोड कर लिया, तो 272 भी आ सकता है। लोग तो ढूंढ रहे हैं कि नालायक लोगों से हमें निजात मिले, तो डॉक्टर अभिषेक कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर अभिषेक के जैसा पहले इंटरव्यू में बताया कि यहाँ के जो सांसद रह चुके हैं वो मेरे पेशेंट थे, तो उन पेशेंट को थोड़ा सा ज्ञान नहीं दिए थे कि 10 साल आप चतरा में क्या कर रहे हैं, खाली ठगिए रहे हैं? मैं एक्चुअली जिस उद्देश्य से आए थे उसको मदद मैंने किया, लेकिन मेरे बगल में अगर 5-10 मिनट आप रह जाइएगा तो आपको ज्ञान तो पक्का हो जाएगा। तो उस भाव से नहीं आए, और मैं भी अब समय डॉक्टर का आ गया तो पेशेंट लोगों को रेस्ट लेना चाहिए, तो मैं उनको रेस्ट एडवाइस करूंगा अगले 20 ईयर्स के लिए, और तब तक डॉक्टर अभिषेक पूरे झारखंड को बदल देंगे। चलिए, आपको धन्यवाद मेरे चैनल में। लास्ट में मैं ये कहूंगा आपसे अभिषेक जी, मेरे चैनल में जितने दर्शक देख रहे हैं उनको आप नॉमिनेशन आज करवा रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे पूरे चतरा लोकसभा के जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे ये बताइए? चतरा संसदीय क्षेत्र के लोगों को मैं यही आदेश मतलब बोलना चाहूंगा कि आपके लिए ना बीजेपी इंपॉर्टेंट है, ना आपके लिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, ना आपके लिए आरजेडी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपका चतरा संसदीय क्षेत्र, आपके लिए लातेहार, आपके लिए पांकी महत्वपूर्ण है, आपके बेटा का भविष्य महत्वपूर्ण है। आप ये सोच के वोट करें, आप किसी के प्रलोभन में ना आए, अपने वोट के साथ जरूर न्याय कीजिए, और अपने जीवन को, अपने भविष्य को मजबूत करने के लिए वोट कीजिए। अगर ये सोच के आप वोट कीजिएगा तो डेफिनेटली लोकतंत्र का फायदा आपके हाथ में जाएगा, आपके जीवन में जाएगा। नहीं तो नेता जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो धूर्तता के महाविद्यालय के पढ़े हुए स्टूडेंट है, आपको उल्लू बनाने में इतने सालों से बनाते आए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे, फायदा उनका होगा, बंटाधार आपका हो जाएगा। धन्यवाद। अभी रुक जाइए, अब बकाइए नहीं, आप लोग जाइए नहीं, क्या कि इनके सपोर्टर में खड़े हैं और बड़ी ताली बजा रहे हैं तब से। थोड़ा सा इनको पूछने दीजिए कि काहे इनका सपोर्ट कर रहे हैं। भैया जी, आप बताइए कि आप लोग तो पहले सुनते थे कि पूरा कांग्रेस के दे रहे हैं, गठबंधन के दे रहे हैं, तो अभी काहे निर्दलीय के पास आ गए? निर्दलीय के पास आने का वजह ये है कि हमारे जो गठबंधन की हुकूमत जो है ना, मनचाहा प्रत्याशी दिया नहीं धरती पर, उन्होंने पैदा किया नहीं, जिसको पाया उठा के भेज दिया। के.एन. त्रिपाठी जी अभी तक तो दर्शन भी चतरा भूमि पर नहीं किए हैं। इतना दिन हो गया उनको आए हुए, अभी तक उनका चेहरा भी चतरा शहर में नजर नहीं आया, समझे कि नहीं? अच्छा, अभी तो बड़ी पलटू राम हो रहा है, अभी पलट के कहीं अच्छा भेज देंगे तब क्या कीजिएगा? फिर आप गठबंधन में चले जाइएगा? किसको भेज देंगे? गठबंधन के यहाँ विरोध हो चुका है, समझे कि नहीं? मीटिंग हो गया, कोई सवाल ही नहीं है, धरती का कोई पुत्र बदल ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं? तो किसका अपनी सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो डॉक्टर साहब के सपोर्ट में है। आप भैया आप थोड़ा सा बता दीजिए। डॉक्टर साहब के अलावा कोई नहीं है कोई चतरा नहीं में। है। एक भाजपा- नंबर भाजपा कुछ गठबंधन नहीं, वो भाजपा और महागठबंधन ये सब कुछ भी नहीं है। आप सोचिए कि जो आदमी 3 साल तक एक एक गरीब तक पहुंच करके उसकी आंखों का इलाज किया, जो अगर किसी इंसान के पास आंख नहीं हो तो उस आंख वाले से पूछिए कि आंख की क्या कीमत है। चश्मा भी इन्होंने फ्री दिया, और ऐसे ऐसे गांव में जाकर के इन्होंने इलाज किया है जहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती है। लावा चतरा आप तो गठबंधन को देते थे वोट, अब काहे बदल दिए? एकदम पलटी आप भी मार दिए, बिहार वाला पलटी यहाँ भी नहीं ना मारा रहा है। मैं किसी कोई गठबंधन नहीं, प्रत्याशी सही हो, अगर बीजेपी सही प्रत्याशी होता तो हम लोग उसका भी फैसला करते, लेकिन वो सब कुछ नहीं। डॉक्टर अभिषेक के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, पानी भर रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है कि इनके आने के बाद मुझे 100% उम्मीद है कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि चतरा के अंदर वो मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करेंगे और लातेहार में इंजीनियरिंग कॉलेज का इफ्तिताह करेंगे। ये इनका पहला उद्देश्य होगा। गांव-गांव तक पहुंचकर सच्चाई आप सबों को दिखाएगा मामबी न्यूज। तो जल्दी से जहां से भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जल्दी से अपना भरपूर कमेंट दें कि चतरा में इस बार किसकी दावेदारी होने वाली है और कौन बनने वाला है नया सांसद। फिर से चतरा ठगा जाएगा या चतरा में होगा विकास? इसके लिए आप बने रहे मामबी न्यूज के साथ। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। धन्यवाद।